बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें। आज मैं आपके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा ड्रिंक है। आज मैं आपके साथ इमली आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी। कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको बना के 2 हफ़्ते ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम बजट में आप ईज़िली 10 से 12 गिलास घर पे तैयार कर सकते हैं। आप एक दफ़ा ये ड्रिंक बनाएंगे तो आप बाज़ार से जो केमिकल वाले ड्रिंक्स हैं वो लेना छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए इतनी सी इमली ली है और 15 से 20 दाने आलू बुखारे के लिए हैं। इनको मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी और 2 कप पानी डाल के इसको भिगो के रख दूँगी। कम से कम भी इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर छोड़िएगा, ताकि इमली और आलू बुखारा अच्छे से फूल जाए। लेकिन इसको अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। मैंने इनको ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। ये देखिए फूल चुके हैं और ईज़िली गुठली गूदा छोड़ रही है, इमली के भी और आलू बुखारे का भी। अब मैं इन सबको मैश कर लूँगी, गुठलियाँ अलग कर लूँगी और गूदा सेपरेट कर लूँगी। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसमें नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैं सारे इमली आलू बुखारे को अच्छे से मैश कर लूँगी और बाद में स्ट्रेनर की हेल्प से सारा गूदा अलग निकाल लेंगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं इमली वगैरह के, जो कि अगर हम इनको छानेंगे नहीं तो वो हमारे ड्रिंक में अच्छा नहीं लगेगा। इमली आलू बुखारे को पहले पानी में डाल के उबाला भी जाता है, वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये सिंपल सा मेथड है और इससे बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। आज आपको मैं कमर्शियल रेसिपी बताऊंगी, जो बाहर मार्केट वाले ठेले वाले लगाते हैं, वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और आप इसको बना के 2 हफ़्ते ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। 2 कप मैंने शुगर ली है, 1.5 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। जब शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो जो हमने इमली आलू बुखारे का पल्प निकाला था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी डाल के हमें 5 से 10 मिनट कुक करना है। जो इस पे झाग सी आ रही है वाइट वाइट, वो झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तब तक हमने इसको कुक करना है। इस पे जो वाइट झाग आ रही है, इसका मतलब है कि ये शरबत अभी कच्चा है, इसको अब हम सेव नहीं कर सकते। ये झाग अपना कलर चेंज कर लेगी तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या ज़्यादा पकाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ख़त्म हो जाती है। ये देखिए झाग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून रेगुलर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून इसमें भुना हुआ कुटा ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आपकी मर्ज़ी है, आप अगर ज़ीरा स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इतने ज़्यादा शरबत में सिर्फ हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून रेगुलर सॉल्ट डाला है, ज़्यादा सॉल्टी हमें इसको नहीं करना। अब ये कुक हो चुका है, इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और जग में मैंने ठंडा यख पानी लिया है, इसमें से 4 to 5 टेबलस्पून मैंने जग में ऐड किया है। जग में इतना थोड़ा सा मैंने डाला है और पूरा जग रेडी हो जाएगा। अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे जो हमने शरबत डाला है इसमें, और इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए। ठंडा ठंडा शरबत आप सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और बाकी जो शरबत बचा है उसको मैं बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, उसको ईज़िली मैं 2 से 3 हफ़्ते यूज़ कर सकती हूँ। आप देखें मैंने कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी के साथ इतना ज़्यादा शरबत रेडी कर लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आपसे रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ।